नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज मैं पर्यावरण अध्ययन के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित हूँ और यह प्रश्न आगामी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा, CTET परीक्षा, विभिन्न राज्यों की टेट परीक्षा, पारा शिक्षण आकलन परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए हम प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न जिसे आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे वह यह है कि कुछ जानवर रात में जागते हैं और ये जानवर हर चीज़ को कौन से रंग में देखते हैं। कुछ जानवर ऐसे हैं जो रात में जागते हैं और दिन में सोते हैं। तो रात में जागने वाले जो जानवर हैं ये हर चीज़ को कौन से रंगों में देखते हैं, उसको हर चीज़ जो है कौन सा रंग में दिखता है। तो इसका आंसर होगा काला और सफ़ेद। काला और सफ़ेद। वैसे जानवर जो रात में जागते हैं दिन में सोते हैं उसे हर चीज़ काला और सफ़ेद दिखाई देती है। अगला प्रश्न है, किसी अध्यापक के द्वारा यदि आलू, चावल, ब्रेड एवं शक्कर के उदाहरणों का सहारा लिया जाता है तो वह छात्र को क्या पढ़ाना चाहता है। यदि कोई शिक्षक है जो आलू, चावल, ब्रेड या शक्कर का उदाहरण लेता है या क्लास में उसे लेकर आता है तो वो छात्र को क्या पढ़ाना चाहता है। तो इसका सही उत्तर होगा वो कार्बोहाइड्रेट। वो बच्चों को बताना चाह रहा है कि किन पोषक तत्वों में, किन खाद्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अगला प्रश्न है, यदि 1 गिलास पानी में चुटकी भर नमक घोल दिया जाए तो जल का स्तर क्या होगा। 1 गिलास पानी में चुटकी भर नमक अगर घोल दिया जाए तो जल का स्तर क्या होगा, गिलास का में जो जल का जो लेवल है वो क्या होगा। इसका उत्तर होगा 1 समान रहेगा। अगला प्रश्न है, नागालैंड के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य कौन कौन से हैं। नागालैंड के साथ कौन से राज्य जो है सटे हुए हैं। तो 3 ऐसे राज्य हैं जो नागालैंड के साथ सीमा साझा करते हैं, वह है अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत में बाढ़ की घटनाओं के बढ़ने का क्या कारण है। आप सुनते होंगे कि उत्तर भारत में बाढ़ आ जाती है, तो ये जो बाढ़ जो आने का क्या कारण है, इसका क्या वजह है। इसका कारण है अपवाह क्षेत्र में वन कटाई में वृद्धि। जंगलों की अत्यधिक कटाई के कारण जो है उत्तर भारत में बाढ़ की घटनाएं बढ़ रही है। इसका सही उत्तर होगा अपवाह क्षेत्र में। वैसे क्षेत्र जहां अफवाह है, अपवाह क्षेत्र में वन कटाई में वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, वो यह है कि मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं। मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा कार्टोग्राफी। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्वतीय क्षेत्र में सड़कों के अवरुद्ध होने का प्राकृतिक कारण क्या है। जो क्षेत्र पर्वतीय हैं, जहां पर्वत पाए जाते हैं, उसमें सड़क क्यों अवरुद्ध हो जाती है, उसका प्राकृतिक कारण क्या है। तो भूस्खलन होता है जिसके कारण जो है वहाँ की सड़कें अवरुद्ध हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, वन आच्छादन के कम होने का क्या कारण है। वन आच्छादन, बढ़ती हुई आबादी। क्योंकि आबादी इतनी बढ़ रही है कि जंगल के जंगल काटे जा रहे हैं, वहाँ घर बन रहा है, कल कारखाने बन रहे हैं और यही वजह है कि वन आच्छादन हो रहा है। वन आच्छादन के कम होने का क्या कारण है, बढ़ती हुई आबादी। नेक्स्ट प्रश्न है, ओजोन
किन शक्तिशाली विकिरण को सोखकर जीवन मंडल को सुरक्षा प्रदान करती है? आप जानते होंगे कि एक ओजोन का लेयर है हमारे वायुमंडल में, और ये ओजोन का लेयर जो है सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को वो रोकती है। लेकिन ऐसा देखा गया है कि ओजोन का भी क्षय हो रहा है। तो ओजोन जिन शक्तिशाली विकिरण को सोख लेती है और हमें सुरक्षा प्रदान करती है, वो क्या? अल्ट्रा वायलेट किरण, हिंदी में इसे कहते हैं पराबैंगनी किरण। सूर्य से एक पराबैंगनी किरणें आती है, उसी को ओजोन की परत जो है सोख लेती है, और ओजोन में छिद्र हो जाए तो वो पराबैंगनी किरण धरती पर आ सकती है और उससे हमें खतरा हो सकता है। अगला प्रश्न है, वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जित करने पर प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रथम प्रोटोकॉल कहां पर बना था? वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जित पकड़ने पर प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रथम प्रोटोकॉल कहां पर बना था? तो इसका उत्तर है मॉन्ट्रियल में बना था। नेक्स्ट प्रश्न है कि उन वनों को क्या कहते हैं, उन जंगलों को क्या कहते हैं जो चक्रवात के अवरोधकों का कार्य करते हैं? उन वनों को क्या कहते हैं जो चक्रवात के अवरोधकों का कार्य करते हैं? वो उसका सही आंसर होगा मैंग्रोव वन। क्या होगा? मैंग्रोव वन। कांसा, जिसे कांस भी कहते हैं, कांस कौन सी दो धातु का मिश्रण है? कांसा या कांस किस धातु से बना है? तांबा और टीन। तांबा और टीन को मिलाकर कांसा बना है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे प्राचीन राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान हमारे देश का, उसका क्या नाम है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। नेक्स्ट प्रश्न है, मधुबनी चित्रकला। मधुबनी तो आप नाम सुने ही होंगे, बड़ा ही फेमस नाम है, ये बिहार में है। मधुबनी चित्रकला बिहार के कौन से जिले में फैली हुई है? मधुबनी जिले में। इसमें प्रश्न भी है और उत्तर भी छुपा हुआ है। मधुबनी चित्रकला बिहार के कौन से जिले में फैली हुई है? मधुबनी जिले में। इस प्रश्न को दूसरे तरह से भी पूछा जा सकता है कि मधुबनी चित्रकला किस राज्य में है? तो इसका आंसर क्या होगा? बिहार राज्य में है। अगला प्रश्न है, रात में खिलने वाले फूल होते हैं, कौन से फूल जो रात में खिलते हैं? रात में खिलने वाले फूल कैसे होते हैं? सफेद और सुगंधित। केरल को कहा जाता है, केरल को क्या कहा जाता है? मसालों का घर। केरल में मसाला बहुतायत संख्या में उपजाया जाता है, इसलिए केरल को कहा जाता है मसालों का घर। नेक्स्ट प्रश्न है कि उस पौधे का नाम बताइए जो इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। कौन सा ऐसा पौधा है जो इंडोनेशिया में भी पाया जाता है और हमारे देश में मेघालय में पाया जाता है? उस पौधे का नाम है नेफेंथिस कीटहारी पौधा। नेफेंथिस कीटहारी पौधा। यह पौधा इंडोनेशिया में पाया जाता है और हमारे राज्य में कहाँ? मेघालय में पाया जाता है। ये जो पौधा है ये कीटहारी पौधा है, कीट भक्षी पौधा भी इसे कहते हैं, नेफेंथिस को। ये कीड़े को खाता है। ये ऐसा पौधा है जो कीड़े को खाता है, जिसका नाम क्या है? नेफेंथिस। ये इंडोनेशिया में भी पाया जाता है और हमारे देश में मेघालय राज्य में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र के लिए मशहूर है? इत्र, जानते हैं इत्र एक सुगंधित पदार्थ है, सेंटेड चीजें हैं, और ये हमारे देश में इसका उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो इत्र के लिए मशहूर है? वहाँ इत्र का उत्पादन ज़्यादा होता है। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला। कौन सा जिला है? कन्नौज। अगला प्रश्न है, मच्छर के काटने से कौन कौन से रोग होते हैं? बहुत सारे रोग हैं जो मच्छर के काटने से होते हैं, जैसे मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू।
मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, इसकी खोज किसके द्वारा की गई? यह पहले किसने खोजा था? कौन ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने यह पता लगाया था कि मलेरिया मच्छर के काटने से होता है? तो एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है रोनाल्ड रोस। रोनाल्ड रोस ने ही पता लगाया था कि मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। लास्ट प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन तथा लौह की कमी से होने वाला रोग, हीमोग्लोबिन और लौह तत्व की कमी से कौन सा बीमारी होता है? एनीमिया। कौन सी बीमारी होती है? एनीमिया। तो ये थे 20 महत्वपूर्ण पर्यावरण के प्रश्न। आप इसे बार बार सुनेंगे और यदि आप सुनेंगे तो इसे याद रख पाएंगे। हो सकता है आगामी परीक्षा में आपके लिए उपयोगी साबित हो। आपसे मेरा निवेदन है, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल को यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो मैं जो भी वीडियो YouTube में डालता हूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और फिर आप उस वीडियो को देख पाएंगे। धन्यवाद।